बयान इशिका तनेजा का आया था, एक चुटकी सिंदूर वाला। इशिका तनेजा वही है जो मिस वर्ल्ड इंडिया टूरिज्म रही है, ग्लैमर के तड़के के लिए जानी जाती है, लेकिन महाकुंभ में आकर वो पूरी तरीके से सनातन के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। भगवा ड्रेस है, रुद्राक्ष की माला है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बेबाकी से वो बोल रही है। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में अब इशिका तनेजा का नाम भी शुमार हो गया है, जो मिस वर्ल्ड इंडिया टूरिज्म रह चुकी हैं और अपने भगवा वस्त्र और रुद्राक्ष की माला की वजह से महाकुंभ में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। इशिका ने महाकुंभ में पहुंचने के बाद त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाई और फिर साधु संतों का आशीर्वाद लिया। वहीं इस दौरान इशिका तनेजा ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि कैसे वो सनातन धर्म के प्रसार के रास्ते पर आगे बढ़ गई हैं। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो कुंभ में काफी प्रचलित हैं, चर्चा के विषय हैं, किसी के विचार तो किसी के बयान, और कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको लेकर अभी बहुत कुछ साफ होना बाकी है। तो इसी फहरिस्त में हमारे साथ हैं इशिका तनेजा जी, जो कि मिस वर्ल्ड इंडिया टूरिज्म रही, 2017 में लंदन में पढ़ाई की। जो सिल्वर स्क्रीन है, जो माया नगरी है, उससे बड़ा संबंध रहा, लेकिन अब भगवा वस्त्र धारण करके वो महाकुंभ में नजर आ रही हैं। तो कई सवाल उठ रहे हैं। इशिका जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। और पहला सवाल ये कि आप इशिका तनेजा हैं या फिर श्री लक्ष्मी हो चुकी हैं? राधे राधे। नहीं, मैं श्री लक्ष्मी नहीं हूँ, मैं इशिका तनेजा ही हूँ। सनातनी इशिका तनेजा हूँ, साध्वी इशिका तनेजा नहीं हूँ। श्री लक्ष्मी मेरी फाउंडेशन का नाम है, इशिका श्री लक्ष्मी फाउंडेशन। तो शायद कुछ लोगों ने ये जब पढ़ा तो उनको लगा कि मेरा नाम बदल गया है। मैंने सिर्फ गुरु मंत्र दीक्षा ली है शंकराचार्य जी से, सदानंद सरस्वती महाराज जी द्वारकापीठ जी से, और बस अभी धर्म के रास्ते पे चलना शुरू करा है। इशिका तनेजा ने इस दौरान ये भी कहा कि वो भगवा वस्त्र को भी नए स्टाइल के साथ कैरी करती हैं, ताकि यूथ भी इससे इंस्पायर हो और युवाओं का रुझान अपनी संस्कृति की ओर बढ़े। वैसे जो नॉर्मल भगवा है, तो भगवा तो सनातन का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। तो बल्कि मेरा तो काफ़ी अलग तरीके से, मैं तो बोलती हूँ, मैं मेकअप भी कर रही हूँ, हील्स भी पहन रही हूँ, उसको स्टाइलिश तरीके से भी कैरी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक एक एजुकेटेड क्लास इसको बहुत सुंदर तरीके से कैरी नहीं करेंगी, तब तक जो यूथ है वो उससे जुड़ेगा नहीं। तो इसलिए मैंने जितनी भी साड़ियाँ बनवाई हैं वो कभी रस्ट कलर में या उसके अंदर मैंने सनातन का एक एलिमेंट और थोड़ा सा फैशन का रिस्पॉन्सिबली एक सुंदर तरीके से हम कैसे सनातन को रिप्रेजेंट कर सके, ये मेरी एक छोटी सी पहल रहेगी। इस दौरान इशिका तनेजा से चुटकी भर सिंदूर वाले विवादित बयान पर सवाल किया गया तो एक बार फिर उन्होंने वही बात दोहराई जो महाकुंभ में भाषण के दौरान कही थी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत कोई और नहीं समझ सकता है, क्योंकि एक चुटकी सिंदूर हमें हलाला से बचाती है, जो एक चुटकी सिंदूर है हमें ट्रिपल तलाक से बचाती है, एक चुटकी सिंदूर हमें बुरखे से बचाती है, और एक चुटकी सिंदूर हमें लव जिहाद से बचाती है। कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप भी अच्छे से जानिए, ताकि कोई भी आपके पास आए और आपको बहका के, आपके उस साजिश में फंसा के ना चला जाए। पूर्व मिस वर्ल्ड इंडिया टूरिज्म इशिका तनेजा ने महाकुंभ में शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी से दीक्षा ली है। इशिका का कहना है कि उनकी कोशिश है कि सनातन के प्रचार प्रसार में वो अपनी भागीदारी निभाएं। इशिका के मुताबिक वो अपनी संस्था के जरिए लोगों और खासकर बेटियों को जागरूक करने की कोशिश में जुटी हैं, ताकि उन्हें लव जिहाद जैसे षड्यंत्र से बचाया जा सके। प्रयागराज से अवधेश मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज।
और प्रयागराज में जो आस्था की डुबकी लगाने वालों का सिलसिला है वो लगातार बढ़ रहा है और इन सब के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं। वो भी प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था के रंगों में रंगे हुए। ये तस्वीर आपके सामने है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और यहाँ पर वो भी महाकुंभ के पुण्य का लाभ ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त की तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं और कई राज्यों के मुख्यमंत्री स्नान कर करके जा चुके हैं। और अब इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद है।